एक आदमी था, उसका कुछ व्यापार नहीं चल रहा था, कुछ काम नहीं चल रहा था, तो उसने सोचा चलो और साहूकार के पास चलते हैं। तो उसके पास और कुछ सामान नहीं था, एक बहुत भारी तराजू था। तो वो लेकर के वो साहूकार के पास आया और कहने लगा कि आप इसको रख लो और इसके बदले में मुझको कुछ रुपए दे दो, मैं जब आऊँगा तो आपके रुपए चुका करके अपना ये तराजू लेके जाऊँगा। तो साहूकार ने कहा हाँ ठीक है, दे दिया उसको पैसे। और वो वहाँ से दूसरे नगर में चला गया व्यापार करने के लिए। तो वहाँ पर जाके बहुत सारे जब पैसे कमा लिए तो वो वापस आया और साहूकार के पास गया। कहता है कि आप अपने पैसे ले लो और मुझे मेरा तराजू दे दो। तो साहूकार की नीयत खराब हो गई थी उस तराजू को, वो बहुत अच्छा तराजू था। तो उसने कहा अरे तुम्हारा तराजू तो चूहे खा गए, अब मैं क्या करूं? तो अब मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारा तराजू वापस नहीं कर पाऊंगा। उस आदमी ने कहा कोई बात नहीं, तराजू खा गए चूहे तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ गंगा नहाने के लिए। चलो तुम अगर तुम अपने बेटे को भेज दो तो वो भी गंगा नहा के आ जाएगा, मैं नदी पे जा रहा हूँ नहाने के लिए। साहूकार ने अपने बेटे को भेज दिया और साहूकार ने सोचा मैंने तो इसको अच्छा मूर्ख बना दिया। तो जब वो बेटे को लेके रास्ते में जा रहा था, उसको अपने घर में ले गया और वहीं एक कमरे में बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब शाम तक बेटा वापस नहीं आया तो साहूकार ने उस आदमी के पास जाके पूछा कि अरे भाई हमारा बेटा कहाँ है, अभी तक वापस नहीं आया? तो कहने लगे तुम्हारा बेटे को मैं रास्ते में जा रहा था, मैं क्या बताऊँ, चील ऊपर से उड़ के आई और उसको पंजे में दबाया और वो उड़ गई। तो अब बच्चे को लेके चली गई, मैं मुझे भी बहुत अफसोस है, तो मैं क्या करूं? तो फिर साहूकार ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बच्चे को चील कैसे लेके जा सकती है? तो झगड़ा शुरू हो गया कि चील ले गई, वो कहते हैं। तब फिर झगड़ा जो इतना बढ़ गया कि सब लोग उनको पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने सारी बात सुनी तो और कहा साहू आदमी ने अपनी सारी बात बताई कि मैं अपना तराजू इनके पास रख के गया था, तो ये कहते वो वापस नहीं कर रहे हैं, और मैं इनका बेटा गया था, कहते हैं मैं उसको तो छील ले गई, मैं क्या कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि छील के ले जाए? कहते जब महाराज, जब तराजू, लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो एक बच्चे को चील क्यों लेकर के क्यों नहीं उड़ सकती है? तो राजा को बात समझ में आई और साहूकार को भी समझ में आई, उसने अपनी गलती स्वीकार की और उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा तराजू वापस कर दूंगा। तो इस तरीके से राजा ने उन लोगों को